रामू की माँ की आंखें रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा आप ही बतलाएं। फिर रामू की माँ जो बोल रही है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए रामू की माँ की आंखों में, और फिर बोल रहे हैं कि पंडित जी क्या होगा उसको आप ही बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। पंडित परम सुख मुस्कुरा कर बोल रहे हैं रामू की माँ चिंता की कोई बात नहीं है, हम पुरोहित आखिर इसी दिन के लिए तो बैठे हैं, है ना, और क्या चीज़ के लिए बैठे हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा पंडित जी इसीलिए तो बुलवाया आपको बुलवाया था। तब अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। पंडित परम सुख क्या बोल रहे हैं फिर। रामू की माँ जो है पूछ रही कि पंडित जी इसी के लिए तो आपको बुलवाया है ना, तो बताओ क्या करेंगे। तो फिर पंडित जी जवाब दे रहे हैं कि क्या करोगे, सोने की बिल्ली बनवाओ, बहू से दान करवा दो। फिर बिल्ली जब तक बिल्ली नहीं दिए रहोगे सोने की तब तक क्या होगा, घर जो है पवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का जो है पाठ हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज। छन्नू की दादी हाँ और क्या पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ जो है फिर हो जाए, है ना। क्या बोल रहे हैं, छन्नू दादी बोल रही कि हाँ ठीक तो बोल रहे हैं पंडित जी, बिल्ली को दान दे दो और पाठ भी हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। रामू की माँ पूछ रही कि सोने का बिल्ली चढ़ाना है ना, देना है, तो कितने तोले की दी जाए। तो पंडित परम सुख मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए वो कह रहे हैं बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम क्या होगी। हाँ कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। अब जो है पंडित जी क्या बोल रहे हैं, कितना क्या बोलते हैं चढ़ाना है, पूछ रही है उसकी माँ कितने तोले सोने। तो बोल रही है कि वैसे तो बिल्ली के वजन के बराबर चढ़ाए जाते हैं जो बिल्ली मरी हुई होती है ना, लेकिन क्या है अब तो धर्म कर्म अब रहा नहीं है, उसका नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही है, तो क्या करना है। तो बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो अब बनेगी नहीं, तो आप 20-21 शेर से क्या कम क्या होगी जो बिल्ली है, तो कम से कम क्या है 21 तोले की बिल्ली बनवा के जो है दान करवा दो और आगे तो सब अपनी अपनी श्रद्धा है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित जी को परम सुख को देखा और क्या कहा, अरे बाप रे 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा क्या। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ 1 तोले सोने की बिल्ली, अरे रुपयों का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। पंडित परम सुख क्या बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और बोल रहे हैं रामू की माँ 1 तोले सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया है क्या, बहू के सिर बहुत बड़ा पाप चढ़ा हुआ है, इसमें इतना लोभ जो है आपके लिए ठीक नहीं है ना। मूल तो ठीक हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप मेरे घर भिजवा देना। अब वो तो जैसे तैसे 21 तोले की सोने में बात हुई थी ना, तो वो जो है तोल मोल करके किस में बैठी, वो 11 तोले की बिल्ली पर बैठ गया। अब उसके बाद पूजा पाठ का बात आया, जो 21 दिन का पाठ करना था, उसमें तो पंडित परम सुख ने क्या कहा, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, हम लोग किस दिन काम आएंगे। रामू की माँ मैं जो है क्या है पाठ कर लिया करूँगा और तुम पूजा का सामान मेरे घर भिजवा देना बोल रहा है। पूजा का सामान कितना लगेगा पूछ रही अब रामू की माँ। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चने, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा, बस इतने से काम चल जाएगा। क्या बता रहा है कि थोड़ा ही सही लगेगा, बोल रहे हैं ना कि मैं थोड़े में पूजा कर दूंगा, लेकिन क्या मांग रहा है, 10 मन गेहूँ मांग रहा है, 1 मन चावल मांग रहा है, दाल भी मांग रहा है, तिल मांग रहा है, 5 मन जौ मांग रहा है, फिर चने भी मांग रहे हैं, 4 पसेरी घी भी मांग रहे हैं, फिर मन भर का नमक भी लगेगा बोल रहे हैं, बस इतने में जो है काम चल जाएगा। अरे बाप रे इतना सामान, पंडित जी इसमें तो 100-150 रुपये खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो न काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है, पाप है। रामू की माँ खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को देख लो, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है।
और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। अब उसकी माँ जो बोल रही है कि ये तो जो है 250 रुपये का सामान हो जा रहा है, सॉरी 150 रुपये का सामान हो जा रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। रुआसू होकर वो बोल रही है तो इससे कम में काम नहीं चलेगा क्या करके पूछ रही है। तो पंडित जी क्या बोल रहे हैं, अरे कितना बड़ा पाप लगा है। रामू की माँ खर्च को देखते हो वक्त जो है पहले बहू के पाप को तो देखो, कितना बड़ा पाप कर दिए, बिल्ली को मार दिए है ना। यही तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ना है। और जैसे जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में वैसे उसे वैसा खर्चा भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे भी वैसे वैसे थोड़ी ना आदमी हो। आप लोग के लिए तो 100-150 रुपये क्या है, हाथ का मैल है। आप लोग तो ऐसे इजीली खर्चा कर सकते हो, बोल रहा है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किसुन की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। पंडित परम सुख की बात को सब पंच लोग बैठे थे, वो लोग प्रभावित हो गए और क्या बोल रहे हैं, किस्नू की माँ क्या बोल रही है कि पंडित जी ठीक बोल रहे हैं। रामू की माँ को बोल रही है ना, पंडित जी ठीक कह रहे हैं, बिल्ली की हत्या कोई थोड़ा मोड़ा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है, इसके लिए खर्चा भी बहुत बड़ा चाहिए, है ना। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में जो है क्या है, किफ़ायत नहीं, ठीक नहीं है, इसमें माने कि कमी बेसी नहीं करवाया जाता है, ऐसा है वैसा है करके, है ना। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा, है ना। अब जो रसोई का बनाने वाली है वो बोल रही है कि हाँ माँ जी आप लोग तो ऐसे भी बड़े आदमी हो, इतना खर्च में कौन सा आप लोगों को अखरने वाला है ना, ये तो आप लोग के लिए थोड़ा सा चीज़ है। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ एक तरफ तो बहू के लिए कुंभ भी पाक न रखा है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिसमें थोड़ा सा खर्च है सो उसमें मुंह ना मोड़ो। रामू की माँ ने अपने चारों तरफ देखा तो क्या देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परम सुख जो है मुस्कुरा रहे थे, तो उन्होंने कहा, रामू की माँ एक तरफ तो बहू के लिए कुंभ भी पाक न रख है ना, और दूसरी तरफ क्या है, तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्च है, वो जो पाप करी हुई है ना उसको मिटाने के लिए आपको थोड़ा सा खर्चा चाहिए, सो उसमें तुम थोड़ा सा मुंह ना मत मोड़ो, थोड़ा सा है ना, अच्छे से कर दो, उसका पाप कट जाएगा। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, हम तुम्हें यह अखरता है ना, तो ना करो, मैं चला। ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ बोल रही है कि अब तो जो हो ही गया है, बिल्ली तो मरी गई है, अब तो जैसा नाचना चाहोगे, जो बोलोगे आप लोग उसको करना ही पड़ेगा। तो पंडित परम सुख जो है कुछ बिगड़ कर बोलते हैं कि रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, अब तुम्हें अगर यह अखर रहा है ना कि भाई बिल्ली की मौत है हुई है, इतना बड़ा पाप चढ़ा है बहू के सिर पे, तो ये तो इतनी थोड़े में हो जा रहा था, खुशी की बात है, लेकिन अब तुम्हें अखर रहा है उतना खर्चा, तो मत करो, मैं तो चल रहा हूँ भाई। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा अपना बटोर लिया। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं करता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। मिश्रानी, छन्नू दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। अब जो रसोई बनाने वाली थी छन्नू दादी और किस्नू की माँ है, उसने एक स्वर में क्या कहा, अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं करेगा, है ना, बेचारी कितनी दुखी है, आप बिगड़िए मत। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। रामू की माँ ने भी उनके पैर पकड़ लिए और पंडित जी ने जो है ठीक से वो बैठ गए। और क्या हो, ऐसे करके अब वो पूछ रही है, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित जी ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब आगे बता रहे हैं। अब उसका पैर को पकड़ ली रामू की माँ और उनको बैठाई है, तो अब वो ठीक से जम गए, तो काम हो गया करके। तो वो क्या बोल रहे हैं, 21 दिन के पाठ में क्या लगेगा, 21 रुपये लगेंगे। 21 दिन तक दोनों बखत माने दोनों टाइम में जो है 5-5 ब्राह्मणों को क्या करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, भोजन करवाना पड़ेगा, है ना। कुछ रुक कर पंडित जी फिर बोल रहे हैं, तो इसकी चिंता तुम मत करो, है ना, टेंशन मत लो तुम, अकेले दोनों समय भोजन क्या है मैं ही कर लूँगा और मेरे एक जन के भोजन करने से तुमको 5 ब्राह्मण के भोजन का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो। अब मिश्रानी क्या बोल रही है, रसोई बनाने वाली पंडित जी पर व्यंग्य कस रही है ना कि देखो ये तो पंडित जी ठीक ही कह रहे हैं, इनकी टोन तो देखो, मन ऐसे ही करते हैं तभी तो इनकी टोन ऐसी है, पेट इतना फूला हुआ है। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊँ, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध रखो और देखो पूजा के लिए
पंडित जी की बात खत्म नहीं हुई कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक पड़े। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, है ना। अब ये सब बातें जब हो गई तो प्रायश्चित का प्रबंध कराने के लिए जब पंडित जी ने कहा कि रामू की माँ 11 तोला सोना को निकालो, मैं उसकी बिल्ली को बनवा के लाता हूँ, 2 घंटे में लौटूंगा बनवा कर उसको, अब तब तक तुम पूजा का जो है प्रबंध को करो और देखो पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो पंडित जी की बात खत्म हुई नहीं थी ना, पूजा के लिए ये बोल ही बस पाए थे, फिर सामग्री नहीं बोल पाए थे। फिर उन्होंने क्या कहा, पंडित जी की बात खत्म नहीं हुई थी, महरी जो है कांपती हुई कमरे में घुस के आई और क्या बोल रही है, सब लोग जो चौंक गए उसको देखे तो रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हो गया? तो महरी लड़खड़ाते स्वर में कह रही है, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। जिस बिल्ली के लिए इतना कुछ कर रहे थे वो बिल्ली जो है क्या थी, मरी हुई नहीं थी, जिंदा थी और वो उठकर भाग गई थी। ठीक है, इसको किन्होंने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने इनको लिखा, इस कहानी को लिखा हुआ है। अब इनका लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सफ़ीपुर ग्राम में 30 अगस्त सन 1903 में हुआ था। भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सफ़ीपुर ग्राम में 30 अगस्त सन 1903 में हुआ था। इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। आरंभ में कविताएं लिखी, फिर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके उपन्यास चित्रलेखा पर 2 बार फिल्म बनी। इन्होंने विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाश संपादन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन किया। फिल्मों में कथा लेखन किया। आकाशवाणी से जुड़े। इन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया। ये राज्यसभा के मानव सदस्य रहे, है ना। इनकी साहित्यिक योगदान कैसी है? इस प्रकार है। उपन्यास इन्होंने चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सबही नचावत, राम गोसाई, थके पाँव रेखा आदि इन्होंने उपन्यास लिखी हुई हैं। कहानी संग्रह में मोर्चाबंदी, कविता संग्रह उनकी है मधुकर, प्रेम संगीत और मानव। नाटक उनका है वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया और संस्मरण उनके हैं अतीत के गर्व से। ठीक है, आपको याद करना है इसको। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सफ़ीपुर ग्राम में 30 अगस्त सन 1903 में हुआ था। इलाहाबाद से उन्होंने BA LLB की डिग्री प्राप्त की थी। आरंभ में उन्होंने कविताएं लिखी, फिर उन्होंने उपन्यासकार के रूप में उनको प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्ध हुए। उनके उपन्यास जो हैं चित्रलेखा पर 2 बार फिल्में जो हैं बन चुकी है ना, बनी। इन्होंने विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाश संपादन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन किया। फिल्मों में कथा लेखन भी इन्होंने किया है। फिल्मों में इन्होंने कथाएं भी लिखी हैं। आकाशवाणी से भी ये जुड़े रहे और इन्हें भारत सरकार द्वारा जो है सन 1971 में पद्म भूषण जो है सम्मान द्वारा उनको नवाजा गया। ये राज्यसभा के मानद सदस्य भी रहे और इनका साहित्यिक योगदान जो है इस प्रकार है। उपन्यास में उन्होंने लिखा, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सबही नचावत, राम गोसाई, थके पाँव रेखा आदि, है ना। कहानी संग्रह इनकी है मोर्चाबंदी, कविता संग्रह है मधुकर, प्रेम संगीत, मानव। नाटक है इनकी वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, संस्मरण है इनके अतीत के गर्व से। ओके, चलिए, आपको आई होप ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने घर में अच्छे से रीड करिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा और अच्छे से। ठीक है, ओके, बाय।